इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + tan x dx बराबर π/8 log 2। इसको हमें सिद्ध करना है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर के चलना है और राइट हैंड साइड को लेकर के आना है। इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और किसका नहीं। अगर यहाँ पर log x होता तो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते थे आइलेट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर क्या आ गया 1 + tan x। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें एक प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। और वह प्रमेय कौन सी है? अगर 0 से a तक लिमिट दे रखी है और फलन है f(x), तो जो लिमिट है वो झुकी तो रहेगी और इन दोनों लिमिट्स को जोड़ने के बाद x को घटाना होगा, तो ये हो जाएगा a - x। इस प्रॉपर्टी को लगाने से क्या होगा, जो यहाँ पर log का फलन है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और log के फलन को ख़त्म करने के लिए ही हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। पहले तो हम इसको जुकातु लिख लेते हैं i के बराबर में, क्योंकि समाकलन जो है हिंदी में होता है और इंग्लिश में होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर होता है i, इसलिए हम इसको i के बराबर में लिख रहे हैं। तो इसको जुकातु लिखेंगे log 1 + tan x dx। अब हमें यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। लिमिट झुकी तो रहेगी, जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद x को घटा देंगे। log 1 + tan, ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो π/4 ही आएगा, π/4 में से x को घटा देंगे तो ये हो जाएगा π/4 - x, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब एक फॉर्मूला होता है tan a - b का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan a - tan b और बटे में होता है 1 + tan a × tan b। तो a हमारा हो जाएगा π/4 और b हो जाएगा x। इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + tan a - b का फॉर्मूला खोल देंगे तो ये होता है tan a यानी कि π/4 - tan b यानी कि tan x। नीचे आएगा 1 + tan a यानी कि π/4 और इंटू tan b यानी कि tan x। इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + tan 45 का मान होता है 1 - tan x बटे में 1 + tan 45 का मान 1 होता है। जब हम 1 की गुणा tan x के साथ करेंगे तो हमारे पास tan x ही आ जाएगा। dx भी साथ में लगाएंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष में। अब हम यहाँ पर 1 के बटे में 1 मान लेंगे और लैस है ले लेंगे। 0 to π/4 log लैस है क्या आएगा हमारे पास? ऐसी स्थिति में हम लैस है नहीं लेते, यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के बाद हमारे पास जो है 1 + tan x ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 1 की गुणा यहाँ पर कर देंगे तो ये जुकता आएगा 1 + tan x, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इन दोनों की गुणा करनी है तो यहाँ से आएगा 1 - tan x, dx को साथ में लगाएंगे। log tan x प्लस में भी है और माइनस में भी है तो ये हो जाएगा 0, 1 और 1 हो जाएगा 2 बटे में 1 + tan x dx। अब यहाँ पर log की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर log के अंदर m/n ऐसा लिखा हुआ होता है तो इनको हम माइनस में करके लिखते हैं, यानी कि log m - log n हो जाता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो यहाँ से आएगा
इंटीग्रेशन 0 to π/4 log m यानी कि log 2 हो जाएगा, और माइनस log n यानी कि log 1 + 10x, log 1 + 10x dx को साथ में लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे, यानी कि log 2 के साथ में इंटीग्रेशन भी लगाएंगे और dx भी। तो 0 to π/4 log 2 dx, और माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम i का मान यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 dx माइनस i हो जाएगा, और यहाँ पर भी i हमारा चल रहा है, i को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 dx। अब यहाँ पर देखिए log 2 एक संख्या की तरह व्यवहार करता है, यानी कि ये हो गया कांस्टेंट, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2i बराबर log 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 to π/4 यहाँ पर बचेगा 1 dx, क्योंकि हर किसी भी संख्या के गुणा में हमेशा 1 होता है। अब हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये आएगा 2i बराबर log 2 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ पर लिमिट है 0 to π/4। 2 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो i बराबर हो जाएगा 1/2 log 2। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक बार x के स्थान पर ऊपर वाली लिमिट को लिखना है और माइनस करना है नीचे वाली लिमिट को रख करके। तो ये हो जाएगा π/4 - 0। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, जब यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखी होती है तो इंटीग्रेशन करने के बाद में +c को नहीं लगाना। i बराबर 1/2 log 2, π/4 में से 0 को घटाएंगे तो π/4 ही आएगा गुणा के अंदर। अब हमें π/4 की गुणा यहाँ पर नहीं करनी 2 के साथ में, क्योंकि log तो एक अलग संख्या है और π/4 एक अलग संख्या है। तो हम क्या करेंगे, π/4 की गुणा 1/2 के साथ में कर देंगे, तो ये आएगा पाई, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा log 2। यहाँ पर देखिए log 2 और log e2 दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चले थे, और यहाँ पर लिख देंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास जो है राइट हैंड साइड आ गई है।